शिवाजी महाराज एक किले पर थे और ये किला पर्वत के ऊपर था और निकटवर्ती गांव से एक महिला जिसका नाम हिरकानी था प्रतिदिन वहां पर दूध देती थी। एक दिन हिरकानी का नन्हा सा शिशु कुछ बीमार था तो उसको वहां पर किले पर आने पर कुछ देर हुई और उस विलंब के कारण हर व्यक्ति को दूध देते हुए अपनी सेवा समाप्त करते हुए कुछ विलंब हुआ और किले का नियम था कि सूर्यास्त के समय किले के द्वार बंद हो जाते थे। तो हिरकानी सूर्यास्त से पूर्व दूध वितरित करने का कार्य संपन्न नहीं कर पाई और जब तक उन्होंने हर व्यक्ति को वहां पर दूध दिया उसने देखा कि किले के द्वार बंद हो गए। हिरकानी अब घबरा गई, वहां पर द्वारपाल से निवेदन करने लगी, सैनिकों से पूछने लगी कि मुझे अपने गांव में जाना है और गांव पर्वत के नीचे है और मेरा शिशु कुछ बीमार है, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। लेकिन द्वारपाल और सैनिक कहने लगे, हम क्या करें, यहाँ किले का नियम है कि सुरक्षा हेतु एक बार सूर्यास्त हो जाए उसके बाद हम द्वार खोल नहीं सकते। वो भी नियमों के मजबूर थे, नियमों से बंधे थे। अब हिरकानी प्रतीक्षा करने लगी कि कैसे मैं यहां से निकलूं और अपने शिशु के स्वास्थ्य की अवस्था उसको सता रही थी। अब जब माता लौट के नहीं आई तो नन्हा सा शिशु भी उच्च स्वर में आर्तनाद करने लगा। उनके करुणा से भरे हुए ध्वनि को सुनकर हिरकानी परेशान हो गई। उनके मन में बड़ा उथल पुथल मचा था, द्वंद्व था कि करूं तो क्या करूं। उसके पास चयन करने के लिए दो मार्ग थे। एक, प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला तक, सूर्योदय तक वो प्रतीक्षा करे जबकि द्वार खुले, और दूसरा, किले के द्वार को बंद देखकर वो उस पर्वत से, उस चट्टानों से एक दुर्गम मार्ग से उतरने का प्रयास करे, और वो भी रात्रि के अंधकार में, जहां पर खूंखार जंगल के अलग अलग प्राणी हो। ऐसे घनघोर जंगल से उस पर्वतीय चट्टानों से नीचे उतरने का दूसरा उनके पास एक अवसर था। हिरकानी विचार कर रही थी और उनके शिशु की ध्वनि बढ़ती चली जा रही थी। मां के अभाव में वो शिशु बड़ा ही परेशान था। तब हिरकानी ने निश्चय किया कि चाहे मुझे अपने जान पर खेलना क्यों न पड़े, लेकिन मैं उस पर्वतीय चट्टान से, उस चोटियों से उतरकर गांव में जाऊंगी। और हिरकानी ने तुरंत उसी मार्ग को चुना और अपने शिशु की सेवा में वो सफलतापूर्वक सुरक्षित पहुंच गई। शिवाजी महाराज ने यह कथा अगले दिन सुनी। वो हिरकानी के इस सेवा भाव से, कर्तव्य परायणता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निश्चय किया कि हम इस दुर्ग का नाम हिरकानी दुर्ग दे देंगे। हम सभी के हृदय में दूसरों के कष्ट को देखकर कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। उस भावना को कहते हैं करुणा। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नर नानेव यातनाने यत् तन्मे व्याख्यातुम अर्हसि। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे शुकदेव गोस्वामी, आपने पंचम स्कंद के अंत में विविध प्रकार के नरक और उन नरकों के भीतर यातनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। जीवों के इस प्रकार के कष्ट के विषय में सुनकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। जब हम दूसरों के कष्ट को सुनकर उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते और इस पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं, वो करुणा की भावना एक ऐसे शक्तिशाली वेग है कि भगवान का हृदय उसके द्वारा पूरी तरह आकृष्ट हो जाता है। आइए हम करुणा के इस शक्तिशाली भाव को अपने हृदय में जागृत करें और इस दुर्ग के भीतर बैठकर भगवान का भजन करें।